चलिए आप लोग को जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहते हैं। सर का नाम है सलमान सर। सो प्लीज वेलकम सर। आए सर और कंटिन्यू करें सर। सो प्लीज वेलकम सर सलमान सर। अजीत सर, थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस क्लियर है सर आपको? यस सर, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ग्रेट मॉर्निंग ऑल पार्टनर्स। मेरी वॉइस आप सबको क्लियर आ रही होगी, मेरी वॉइस एंड वीडियो। चलिए, तो वेलकम है आप सब लोगों का आज के इस मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। बहुत बढ़िया। तो जितने भी हमारे लीडर्स हैं, फटाफट अगर आप लोग सीरियस हैं तो जल्दी जल्दी से वीडियो ऑन करके बैठ जाइए और वीडियो ऑन करके इस पूरे ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करिए। हम लोग टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे सीधे हम लोग ट्रेनिंग की टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आप सब लोगों से, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी कल ही मतलब कल परसों में शुरुआत की है? तो चैट बॉक्स में टाइप करके आप बता सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में भी शुरुआत किया है, मतलब कल ही ज्वाइनिंग किया है या 2 दिन 4 दिन पहले स्टार्टअप किया आपने? तो जल्दी जल्दी से मुझे टाइप करके बता दीजिए फास्ट। और जितने भी हमारे लीडर्स हैं आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर मेरी वॉइस आप सब लोगों तक आ रही है तो एक बार आप फटाफट जल्दी से आपकी ऑल टीम को यहाँ पर कनेक्ट करें, चेक करें। देखिए यहाँ पर कनेक्ट है आपकी टीम, कनेक्ट नहीं है तो फटाफट जल्दी से कॉल करके कनेक्ट करिए। आज का जो सेशन है हमारा वो लिस्ट कैसे बनाए, है ना? लिस्ट जरूरी क्यों है, लिस्ट कैसे बनाए, लिस्ट पर काम कैसे करें, ये 3 टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार जरूरी नहीं है, ठीक है बना लेंगे तो भी, नहीं बना लेंगे तो भी, है ना, वो ऑप्शनली समझते हैं। ठीक है, तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लिस्ट बनाना एक्चुअल में जरूरी है या नहीं जरूरी है ना? ठीक है, ओके। कितने लोगों ने लिस्ट बनाया है और नहीं बनाया है तो नो टाइप कर दीजिए, बना लिया है तो यस टाइप कर दीजिए ईमानदारी से प्लीज। ये सब लोगों को बोल रहा हूं मैं। ओके, चलिए, तो जैसा मैंने बताया पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट क्यों बनानी जरूरी है, फिर डिस्कस करेंगे लिस्ट कैसे बनाएं और फिर डिस्कस करेंगे लिस्ट पर काम कैसे करें। ठीक है, तो आज का जो हमारा पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग सेशन रहेगा वो लिस्ट पे ही हम पूरी बात करेंगे। ठीक है, फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ओके, क्योंकि फॉर्मेलिटी का मतलब है कि आप कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है, ना ही आपके पास कोई डायरी है ना ही कोई पेन है, ठीक है, खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और हो सकता है ढंग से सुन भी ना रहे हो आप। लेकिन डायरी पेन लेके बैठेंगे तो जो चीजें बताने वाला हूं आप उसको लिख पाएंगे, नोट डाउन कर पाएंगे और उसको फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, आप चाहे जितने बड़े माइंडेड हों लेकिन आप बिना डायरी पेन के सेशन को नहीं सही तरीके से ले सकते हैं ना। ओके, 488 लोग हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो जल्दी जल्दी से इस रेशियो को बढ़ा लीजिए और चलिए, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो कितने लोगों का ऑन है। क्या बात है, काफी सारे लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं। ठीक है, तो सेशन की शुरुआत करने से पहले जस्ट 1 मिनट में मैं आप सब लोगों को एक स्टोरी बताना, एक एनीवे सुनाना चाहूंगा। ठीक है, और स्टोरी आप सब लोगों को जो है ना बहुत कुछ ये स्टोरी सिखाएगी, है ना, क्योंकि ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ठीक है, कि बिजनेस में यार जो क्योंकि हमारा फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है लिस्ट होता है हमारा पहला, जो हमारे इस बिजनेस में जो स्टेप होता है, ऐसे और भी कुछ स्टेप होते हैं अलग अलग होता है, वो तो हमारा लिस्ट बिल्डिंग। ठीक है, और मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं अपलाइन के हजारों बार बोलने के बाद भी, लाखों बार बोलने के बाद भी ये नहीं बनाते हैं, और ये गलती मैंने भी की, सब लोग करते हैं। लेकिन समझदार इंसान वही है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो दूसरों की गलतियों से सीख ले, उससे बड़ा समझदार दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, खुद गलती कर करके सीखोगे, टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, ठीक है, और बहुत सारा समय आपका चला जाएगा। ठीक है, और दुनिया की सबसे जो कीमती चीज है वो है टाइम। टाइम को जितना हम बचा सकते हैं उतना ही बढ़िया है। ठीक है, जितनी जल्दी चीजों को करना स्टार्ट कर दें, जितनी जल्दी चीजों को कर लें उतना ही बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, ओके। तो मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। स्टोरी कुछ इस प्रकार की है, ठीक है, कि एक बहुत ही रिच पर्सनालिटी होते हैं, ठीक है, उनके पास में BMW होती है ना, और वो एक बार अपने घर से निकलते हैं घूमने के लिए उस BMW पे। ध्यान से सुनना आप सब लोग, ठीक है, खास तौर पर जितने भी न्यू पार्टनर हैं उनको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, और सब लोगों को, हालांकि ये स्टोरी सब लोगों के लिए है और स्टोरी से मैं बताना क्या चाहता हूँ आप इस चीज को समझिएगा। ठीक है, तो एक पर्सन होता है जो अपनी BMW कार से घूमने निकलता है, ठीक है, और जब वो रोड पे जब चल रहा होता है, ठीक है, अपनी कार से, तो चलते चलते रास्ते में जो है ना एनीवे जो सिग्नल होते हैं, है ना, वहां पे उसकी गाड़ी जो है ना कार रुकती है ना। तो सिग्नल पे जब उसकी कार रुकती है तो वहां पर ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, ठीक है, जो मांगने के लिए आते हैं, जैसे है ना भीख मांगते हैं, ठीक है, या पैसे मांगते हैं, जो भी है। ठीक है, तो वहां पर एक बच्चा आता है, छोटा सा बच्चा, ठीक है, लगभग उसकी 7-8 साल होगी, ठीक है, वो आता है मांगने के लिए, ठीक है, और उसकी कार को ऐसे साफ करने लगता है शीशा, ठीक है, तो वो देखता है तो उसको लगता है, तो उसका क्या करता है, उसको बच्चा वो पसंद आ जाता है। ठीक है, तो उस बच्चे को क्या करता है, कुछ पैसे देता है और कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाता है तो उसको क्या करता है, कार में उठा लेता है कि आ जाओ, ठीक है, कार में बैठो। ठीक है, तो वो कार के अंदर बुला लेता है और बुलाने के बाद में उसको घुमाने ले जाता है। ठीक है, उससे बातचीत करता है, घुमाने ले जाता है, कहाँ रहते हो, क्या है, ठीक है, पूछता है उससे, तो बताता है कि मैं यहीं पास में रहता हूँ झोपड़ी में, ठीक है, जो रोड के किनारे में। तो इस तरीके से वो अपना बताता है थोड़ी सी अपने बारे में। ठीक है, तो वो जानता है, तो वो छोटा बच्चा होता है, उतनी ज्यादा समझ नहीं होती है उसको, ठीक है, लेकिन फिर भी समझता है हर बात को। ठीक है, तो पूरे दिन क्या करता है वो BMW वाले जो भाई साहब होते हैं, पूरे दिन उस बच्चे को घुमाते हैं, ठीक है, पूरे दिन घुमाते हैं और अपनी कैसे कैसे उन्होंने ये सफलता हासिल की। ठीक है, और वो एक नेटवर्कर ही होते हैं क्या होते हैं, वो एक नेटवर्कर होते हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक अच्छा खासा अचीवर होता है, ठीक है, और जो करोड़ों रुपए कमाता है उस बिजनेस से, वो सारी जर्नी उस बच्चे को बताता है कि ऐसा ऐसा करके मैं आज लाइफ में कामयाब हुआ। लेकिन जो भी मैं कामयाब हुआ, जो भी चीजें मैंने की हैं, ठीक है, वो सब मेरे बड़े भाई की वजह से आज मैं हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई मुझसे भी ज्यादा एनीवे सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं। ठीक है, और उन्होंने ही मुझे ये चीज एनीवे जो मुझे मिला है आज, जो मुझे जिस लेवल पे मैं हूँ और जो सफलता आज मुझे मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बड़े भाई की वजह से।
तो बच्चा बोलता है अच्छा ऐसा है, ठीक है। तो उस बच्चे को पूरे दिन घुमाते हैं, खिलाते हैं, मतलब पूरा अच्छी तरीके से एंजॉयमेंट करवाता है और अपने बारे में बताता है, अपने एनीवे जो है ना घर ले जाता है, अपनी जो उसका बंगला होता है उसको दिखाता है, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें बताता है। मतलब पूरे दिन में उस बच्चे को बहुत सारी चीजें पता चलती हैं उसके बारे में, ठीक है। तो जैसे ही शाम होती है तो वो जो BMW वाले भाई साहब जो होते हैं, है ना, जो नेटवर्कर होता है, वो कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। बच्चा बोलता है ठीक है आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, और वहां से अपने घर से वो जो भाई साहब होते हैं अपने बंगले से निकलते हैं, कार में उठा के बच्चे को उसके घर छोड़ने जाते हैं, ठीक है। जैसे ही उसके घर पहुंचते हैं बाहर, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जैसे ही उस बच्चे को लेकर, ठीक है, वो पर्सन पहुंचता है उसके घर पे, ठीक है, और जैसे ही वो बच्चा जाने लगता है और वो भाई साहब जाने लगते हैं अपनी कार में बैठ के, तो बोलता है कि बच्चा बोलता है उससे कि आप रुको 1 मिनट, ठीक है, 1-2 मिनट रुको मैं आता हूँ। तो वो जो भाई साहब होते हैं, है ना, जो BMW भाई साहब होते हैं, BMW वाले, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि यार तुम मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो और तुम क्या करना चाह रहे हो, या तुम क्या अभी मुझे क्यों रोक रहे हो। तो उसने बोला बताओ, ठीक है। तो उसने बोला कि तुम लोगों को दिखाना चाहते हो कि मैं इनके साथ रहा, है ना, और ये चीजें मुझे मिली, ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा आज मैंने पूरे दिन में किया और ये बहुत ही, मतलब मैं इनके साथ रहा, इनके पास ऐसा है, मतलब आप मेरे बारे में लोगों को बताना चाहते हो या अपने फैमिली में या किसी न किसी से लोगों, है ना, किसी ना किसी को मुझसे मिलाना चाहते हो। तो बोला कि नहीं नहीं आप जस्ट 2 मिनट रुको मैं आता हूँ। तो वो क्या करता है कि भागा भागा जाता है और छोटा सा बच्चा जो होता है ना उसको अपनी गोद में उठा के लाता है, मतलब उसका ही भाई होता है, छोटा बच्चा जो होता है वो लड़के का, ठीक है। तो आता है और आने के बाद में उस बच्चे को बोलता है कि ये मेरा भाई है, ठीक है, और इसको मैं आपकी तरह ही बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो बोले कि बिल्कुल मेरी तरह ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बोले कि तुम मेरी तरह बनना चाहते हो। बोले कि मैं तुम्हारी तरह बनना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा वो भाई बनना चाहता हूँ, ठीक है, जो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए किया मैं वो इसके लिए करना चाहता हूँ, समझ रहे हैं। यानी उसने कहा कि मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ तुम्हारे उस भाई की तरह, जो उसने तुम्हारे लिए किया वही मैं अपने छोटे भाई के लिए करना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, समझ रहे हैं। अब इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला, ठीक है, आप सब लोग इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हो, है ना, आपने ज्वाइन किया, क्या सोच समझ के ज्वाइन किया मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन यार कुछ ना कुछ सोच समझ के तो आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, ठीक है। लेकिन मैन जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, जितने भी लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने लिए कम अपने परिवार की परिस्थिति स्थिति बदलने के लिए करते हैं, ठीक है। और यही एक माध्यम है, यही एक बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और उसमें हमारी जो संस्था, हमारी जो कंपनी है स्वामिनी, ठीक है, जो आज भारत में धूम मचा रखी है इस सिस्टम में, समझ रहे हो। यही एक सिस्टम से, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से ही हम अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बदल सकते हैं सर, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए नहीं है ना सर बिजनेस करने के लिए, है कि आप मुझे बताओ, अगर लाखों करोड़ रुपए होते तो आप कोई कंपनी बना के बैठे होते, कोई बड़ी फैक्ट्री लगा के बैठे होते, है कि नहीं है। इसलिए तो इस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया। तो आप ये बिजनेस को किस तरीके से कर रहे हैं, क्या आप सच में उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसके भाई की तरह बनना चाहते हैं, क्या आप भी सच में अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तभी इस बिजनेस को आप कर पाएंगे और तभी जो भी चीजें बताई जाती हैं सिस्टम में, जो भी चीजें हैं वो चीजों को आप फॉलो कर पाएंगे। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि जो चीजें बताई जाती है उसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता नहीं कि यार शायद उनको समझ नहीं आता कि बिजनेस करना क्यों है या क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं। अगर आप सच में सीरियस हो अपने लिए और अपने परिवार के लिए, ठीक है, खुद की जिंदगी बनाना चाहते हो और अपने परिवार की जिंदगी बनाना चाहते हो, तो आप इस ट्रेनिंग सेशन को जो बताया जा रहा है उसको लिखिएगा जरूर, उसको नोट डाउन करिएगा, उसको अमल में लाइएगा, मतलब इंप्लीमेंट करिएगा आप उसको, राइट। क्योंकि सुनने तक मत रखिएगा, ठीक है। ज्यादातर लोग मैक्सिमम ये गलती करते हैं, ठीक है। अब आपके पास अगर रीजन है, ठीक है, कि यार ट्रेनिंग सेशन क्यों लेना है, इसको लिखना क्यों है, क्यों आपको कामयाब होना है, क्यों यहाँ से डेली का डेली 1500 चाहिए, क्यों 3000 चाहिए, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपका क्यों क्लियर है, वाई क्लियर है, तो आप ये बिजनेस को कर जाओगे। हो सकता है आप न्यू हो, शायद आपको ये चीजें नहीं लग रही, न्यू लग रही हो कि यार क्या सर बोल रहे हैं, लेकिन चीजों को समझो, ये बिजनेस का एक सिस्टम है, ये जो पूरा जो बिजनेस है इसका एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में अपने आप को हमें ढालना पड़ेगा, ठीक है। हमें अपने आप को इस बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपना दिमाग नहीं चलाना है, क्योंकि अपने माइंड से अगर हम कामयाब होते तो कब के हो जाते सर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग एनीवेज ट्रेनिंग सेशन में कनेक्ट होंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोफेशन में होंगे, है ना, लेकिन इस बिजनेस के लिए तो हम जीरो है ना, बात इस बिजनेस का तो हमें उतना खास ज्ञान नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपने आप को जीरो करके इस बिजनेस का सही तरीके से नॉलेज लीजिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी मुझे सुन रहे होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस कर रहे होंगे। मैंने भी स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को शुरू किया, राइट। ओके, लाखों रुपए की इनकम इस बिजनेस से कमाई है, लेकिन कब, जब इस बिजनेस के सिस्टम को मैंने फॉलो किया, जब मैंने अपलाइन की बात मानी, जो उन्होंने बोला वैसा वैसा करने की 100% मैंने कोशिश की, राइट। और आज भी कर रहा हूँ, लाइफ टाइम करता रहूंगा। अपना दिमाग नहीं लगाया, अपने दिमाग से बनता तो कब का बन जाता, राइट। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं सेशन की तरफ, ठीक है। तो वेलकम है आप सब लोगों का। अब हम 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको 3-4 बार मैंने रिपीट किया, ठीक है। लिस्ट बनानी क्यों है, कैसे बनाए और लिस्ट पर काम कैसे करें, ठीक है। तो एक एक करके समझेंगे, आप नोट डाउन करिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, आखिर लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है, ठीक है। अगर नहीं बनाए तो काम नहीं चलेगा क्या, अगर नहीं बनाए तो क्या सर नहीं काम चलेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर अगर नहीं बनाएंगे तो क्या लगता है सर ऐसे ही नहीं कर सकते सर। एक लोगों ने मुझे बोला, कॉल पे बात हुई, तो बोले कि सर लिस्ट क्या करें, मतलब बनाना है सर। तो मैंने कहा सर आप बता दीजिए, मैंने कहा आप बता दीजिए सर आपको क्या लगता है, बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। मैंने सवाल किया, उन्होंने पूछा बनानी है क्या सर। मैंने कहा आप बताओ बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। बोले कि सर बनानी चाहिए। मैंने कहा बना लो फिर, समझ रहे भाई, ये कोई ऑप्शनली नहीं है ना कि यार ऑप्शन है कर लो नहीं कर लो, ये तो करना ही करना है सर, कंपलसरी है, कंपलसरी समझो, इसको करना ही करना है, इसको नोट डाउन करो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है जैसे घर बनाने के लिए
क्या बोलते हैं, जैसे घर बनाने के लिए नक्शे की जरूरत होती है, ठीक है, थोड़ा सा बाहर हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो, यहाँ पर लिखा है पूरा, जैसे घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हमें अपने सपनों का, अगर हम सपनों का घर बनाने आए ना सर, तो इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। छोटी सी बात समझ लो पहले पॉइंट में, जैसे घर बनाते हैं तो उसके नक्शे बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं कि यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे रूम होगा, बेडरूम होगा, हॉल होगा, बनाते हैं ना ऐसे, ठीक है, ओके। तो उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपने सपनों का घर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए लिस्ट बना लीजिए सर, बस सिंपल सी बात है सर, इसको समझ लीजिए। लिस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, एक डायरी चाहिए, एक पेन चाहिए, और एक वो स्केल होता है वो चाहिए, लाइन खींच के बनाओ लिस्ट, लंबी चौड़ी लिस्ट बनाओ, ठीक है, जितनी लंबी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा बिजनेस होगा आपका, ठीक है। तो समझ में आया लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, एक पॉइंट और समझ लो, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल है, मतलब रॉ मटेरियल लिस्ट है सर, रॉ मटेरियल, कोई भी आज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है सर, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है उससे पहले उसका रॉ मटेरियल उसका होता है, तभी मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, ओके, कि बिना रॉ मटेरियल के कोई भी चीज बन नहीं सकती है ना, निर्माण नहीं किया जा सकता, पहले उसका रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद उससे प्रोडक्ट तैयार होता है, समझ रहे हैं। तो यही चीजें, आप खाना बनाते हैं तो उसके लिए भी, आपको कोई सब्जी अगर बनाना चाहते हैं, कोई भी XYZ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सारी सामग्री को लेना पड़ेगा, है कि नहीं, उसके बाद ही तो आप उसको बना पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके नेटवर्क मार्केटिंग का जो रॉ मटेरियल है वो है लिस्ट, समझो बात को, ठीक है। उसके बाद तीसरा एक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ठीक है, बताइएगा, मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा, ठीक है, और अगर 9:05 तक जाता है सेशन तब भी आप लिखिएगा पूरा, है ना, ऐसा नहीं भागने की कोशिश मत करिएगा सर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक और तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी टीम बड़ी बनेगी। अगर आपने लिस्ट बना लिया तो कम समय में आपकी टीम बड़ी बनेगी, क्योंकि लिस्ट बनाने के बाद में ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना कि किसको प्लान दिखाएं, कोई है नहीं, ये नहीं, वो नहीं, अपलाइन के साथ रोना, ये नहीं होगा, ठीक है सर, लोग नहीं है, ठीक है, 140-50 करोड़ की आबादी वाले देश में रह रहे हैं, हम बोल रहे हैं लोग नहीं है, तो लिस्ट अगर बना लिया आपने तो कम समय में आपकी टीम बड़ी बन सकती है, ठीक है। अब आप देखो, क्योंकि बिना टीम बनाए तो यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं सर, बिना टीम बनाए आप कुछ नहीं कर सकते सर, अकेले कुछ नहीं होगा, तो टीम तो बनानी पड़ेगी सर। और अगर आपने लिस्ट बना ली सही से, एक बार लिस्ट का जो प्रोसेस पूरा कर लिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, वो आगे बताऊंगा मैं आपको, समझ लो। तो लिस्ट बना लो, लिस्ट बना लोगे तो आपकी टीम बड़ी बनेगी कम समय में। ये तीसरा पॉइंट है, इसको लिख लो, सुनो मत, लिख लो, याद रखोगे क्या, पूरी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में अगर मैं आपसे इसमें से 5 पॉइंट भी पूछूं ना सर, तो आप बता नहीं पाओगे सर। पूरी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में अभी जस्ट मैं लास्ट में अगर मौका दूं आपको कि सर आप लिखो नहीं और 5 पॉइंट मुझे बता दो, ठीक है, जो आपने याद किए हो, क्या क्या मैंने 5 पॉइंट बताया, तो आप बता नहीं पाओगे। बता दो, अगर बता दो, बता पाओगे क्या, नहीं, क्योंकि हमारा माइंड याद नहीं रख सकता सारी चीजों को, समझ रहे हैं। लेकिन लिख दिया तो हमें बता रहेगा यार इसलिए बनानी है, इसलिए बनानी है, इसलिए बनानी है, ओके। चलिए तो चौथा पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, चौथा पॉइंट लिख लीजिए, जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है। हम क्या चाहते हैं इस बिजनेस में, हम क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं, है कि नहीं, ओके, क्या बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं 2-3-4 साल में, ठीक है। तो जब आपकी लिस्ट बड़ी होगी तभी तो बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है, क्योंकि जब आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो आप आगे का क्या काम करोगे, आप बताओ, क्योंकि जब आपके पास लिस्ट ही नहीं बड़ी है तो आप बड़ी टीम का निर्माण कभी कर नहीं पाओगे। अब आप बोलोगे बड़ी लिस्ट कैसे बनाएं, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको कैसे बनाऊंगा, नहीं, वो तो क्यों बनाना जरूरी है ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, अभी कैसे बनाना है वही बताऊंगा, ठीक है। तो समझ लीजिए अच्छी तरीके से, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है, क्लियर। ये चौथा पॉइंट आप लिख लो इसको, ओके, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और मैंने इसलिए सिंपल मैंने चीजें लिखी है, मतलब हिंदी में मैंने बनाया है कि सारे सब लोगों को समझ में आना चाहिए, है ना। एक बार और लिख लीजिए, पांचवा पॉइंट कहता है कि एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। अगर आपने एक सही लिस्ट बना ली तो आपका नेटवर्क कैसा बनेगा, अच्छा। लिस्ट नहीं बनाई मान लो हमने, ठीक है, और पता चले कोई ना कोई छूट गया हमसे, है कि नहीं, हमने किसी ने किसी को मिस कर दिया, प्लान नहीं दिखाया, या 2-4 लोगों को प्लान दिखाया, पता चला कोई ऐसा हमारा जो रियल रिलेटिव हो वो आपको 4-6 दिन के बाद में आए, बोले कि ये स्वामी ज्वाइन कर लो, हमने स्वामी ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया है, तो आप उस समय टेंशन में आ जाओगे, यार काश अगर लिस्ट बना ली होती तो आज ये भी लिस्ट में होते और उनको मैं पहले प्लान दिखा देता, समझ रहे। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा, सब लोगों को आप कवर कर पाओगे, सब लोगों को। लोग गलती क्या करते हैं, थोड़ी सी लिख ली, थोड़ा सा 2-4-6 नाम लिख लिए, बन गई सर लिस्ट, ठीक है, 2-4 दिन के बाद फिर बोलते हैं सर लोग नहीं, समझ रहे हो। तो लिस्ट, एक सही लिस्ट बनाओ, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से जो लिस्ट बनाने का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करो, ओके। 5 पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने, अगर लिख लिया तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि वीडियो तो ऑन है आपका, ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, मैं समझ जाऊंगा, बहुत बढ़िया। गणेश सर ने लिख लिया है, ओके, सोनल मैम ने लिख लिया है, बहुत बढ़िया। और भी कुछ पार्टनर सब लोग करेंगे सर, हैंड रेज करेंगे, और प्लीज वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया। राजू कुमार जी ने लिख लिया है, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट, ओके। आपको पता है ये जो पॉइंट आप लिख लोगे ना सर, तो ये पॉइंट आप आगे अपनी टीम में भी डुप्लीकेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि लिखा होगा जब भी अपनी पर्सनल टीम की ट्रेनिंग लो, सब बताओ ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है, पहले आप फॉलो करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने बस लिया ज्ञान और डिलीवर कर रहे हैं, इधर से लिया उधर पास आउट, इधर लिया उधर पास आउट, ऐसा नहीं करना है, पहले आप खुद इस पे इंप्लीमेंट करो, ठीक है, फिर लोगों को बताओ कि देखो ये बनाई है मैंने लिस्ट, ये देखो, अब आप बनाओ, बताता हूँ क्यों बनाना जरूरी है, बताओ उनको, ठीक है। तो लिख लोगे तो आप सही तरीके से लोगों को बता पाओगे। चलिए आप छठा पॉइंट लिख लीजिए फटाफट, लिस्ट की वजह से
काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि लिस्ट होती है तो कंफ्यूजन नहीं होता है कि नहीं? अगर आपके पास लिस्ट होगी तो आप कंफ्यूज नहीं होगे ना सर, एकदम क्लियर कट। लिस्ट की वजह से आपका काम जो है ना आसान हो जाता है, ठीक है, काम करना आसान हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं रहती है, ठीक है, किसको प्लान दिखाएं किसको नहीं दिखाएं। है 200 लोगों की लिस्ट आपने बना ली प्रॉपर बढ़िया तरीके से। अच्छा हाँ, लिस्ट बनाओ तो हमेशा क्या करोगे, लिस्ट कैसे बनाए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर बताऊंगा कि लिस्ट बनानी कैसे है, ठीक है। तो लिस्ट जो होती है ना उससे काम करना आसान हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती और आराम से आप काम को कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट 7वां लिख लो, बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे और बिजनेस को छोड़ देंगे, है ना। अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे दोस्त तो आपको क्या होगा, मतलब नेगेटिव हो जाओगे आप, ठीक है। हम लोग ही नहीं है सर हमारे पास, किसको प्लान दिखाएं, ठीक है, एक काम करो छोड़ देते हैं। और मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग इस बिजनेस को इसी कारण से छोड़ते हैं सर, लोग नहीं है। और हालांकि ये सवाल जेन्युइन सवाल नहीं है सर, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको समझाया जाता है सर बना लो, बोलने के बाद भी लोग उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उनके पास कोई रीजन नहीं है, ठोस रीजन नहीं है कि एक्चुअल में ये करना क्यों है, काम बनाना क्यों है। अगर आपके पास रीजन है तभी तो आप कनेक्ट होते हैं डेली सेशन में। ऐसे बहुत सारे हमारे महान जो हैं जो कनेक्ट यानी आते नहीं है, आते हैं तो चीजों को करते नहीं है, ठीक है, और अगर करते भी हैं तो उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप करना जितने भी लोग हैं, ठीक है, क्योंकि सब लोग नहीं करेंगे लेकिन कुछ लोग तो करेंगे ना। अब इस सेशन में मान लो 500 लोग कनेक्ट हैं, ठीक है, अब इसमें से 10% लोग भी 20% लोग भी अगर ये काम कर लेते हैं तो मेरी मेहनत हो जाएगी सफल, है ना। सब लोग नहीं कामयाब होंगे, एक रेशियो हम डेली सुनते हैं ना कि 95% लोग असफल है, 5% लोग सफल है। क्यों? क्योंकि वो सफल होने के लिए जो जो चीजें करनी पड़ती है वो करते हैं, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं देते हैं, कोई भी उनको बहानेबाजी नहीं होती है, जो करना है तो करना है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है ना उन्हीं एक्सक्यूज में फंसे रहते हैं, बहाने, इधर की बातें उधर की बातें, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम सब, ठीक है, लेकिन कुछ लोग करते हैं और कर जाते हैं। तो लिस्ट बना लीजिए, नहीं तो बहुत जल्दी आप नेगेटिव हो जाएंगे बिना लिस्ट बनाए। 8वां पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं। अगर लिस्ट नहीं बनाओगे तो नेटवर्क नहीं बन पाएगा आपका, समझ लो, सारा खेल नेटवर्क का है ना सर। तो इस बिजनेस में सारा खेल किस चीज का है, नेटवर्क का। नेटवर्क बनेगा तभी आगे जो है मार्केटिंग होगी सर। दो अलग अलग वर्ड है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क बनेगा मार्केटिंग होगी, नेटवर्क नहीं तो मार्केटिंग नहीं, ठीक है। तो लिस्ट बना लो तो नेटवर्क बन जाएगा, लिस्ट नहीं बनाओगे तो नेटवर्क आपका नहीं बनेगा। या 8वां पॉइंट इसको लिख लो अच्छी तरीके से, ओके। एक 9वां पॉइंट लिख लो आप, एक छोटा सा एक्शन बड़ा माइंडसेट बना सकता है। एक जो छोटा सा लिस्ट बनाना छोटा सा एक्शन है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप मुझे बताओ। इससे किसी से बात नहीं करनी, किसी से डिस्कस नहीं करनी, वो तो आगे का प्रोसेस है। लेकिन लिस्ट बनाने के लिए आप किसको लिस्ट में ऐड कर रहे हो, ठीक है, किसको किसको ऐड कर रहे हो, किसी को पता है, किसी को कुछ नहीं पता। ऐड करो अच्छी तरीके से, छोटा सा एक्शन एक बड़ा माइंडसेट बना सकता है आपका, ठीक है। बड़ा लिस्ट आपके पास में होती है ना सर तो कॉन्फिडेंस होता है सर, मेरे पास में भी है 200 लोग मेरे पास में है 500 लोग, मैं 400 लोग हूँ, फिर दिखाओ अच्छे से, ठीक है, प्लान दिखाओ लोगों को, वो आगे का प्रोसेस है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पहला स्टेप है, इसको कंप्लीट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो लिख लिया आप लोगों ने, तो ये 9 पॉइंट आपने लिखे, एक पॉइंट और लिख लो, 10 पॉइंट हो जाएंगे पूरे, ठीक है। 10वां पॉइंट है 90% लोग हैं यहाँ पे, है ना, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस स्टेप में फेल हो जाते हैं। यानी 90% लोग इस स्टेप में फेल हो जाते हैं, 90% लोग ये काम नहीं करते हैं। वही बताया ना मैंने रेशियो 90% 10% का, ठीक है। तो 90% लोग काम नहीं करेंगे, बोले हटाओ, ठीक है सर, हमें पता है हम बहुत बुद्धिमान है और हमारे पास लोग हैं सर, हमें दिमाग में याद रखते हैं सर हम, ठीक है, टैलेंटेड है। आप क्या बता रहे हो सर, हमें सब पता है, ठीक है। और एक्चुअल में उन्हें कुछ नहीं पता होता तो क्यों नहीं कमा रहे हो डेली का डेली 1500, पता है तो क्यों नहीं कमा रहे हो 3000 रुपए डेली का डेली, क्यों नहीं लाखों रुपए महीना कमा रहे हो, है ना। पता सब कुछ है ना, लेकिन वही सर की कहावत है कि समझ रहे हैं, चलो उस पर नहीं जाते हैं। तो 90% लोग की गलती करते हैं, क्या करते हैं 90% लोग, लिस्ट नहीं बनाते हैं और वो फेलियर वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। फिर उनका जो है मार्केट में जाके नेगेटिव करेंगे, अरे कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, कुछ होता नहीं है, हमने भी कर करके देख लिया, करके छोड़ दिए। मिलते हैं ना ऐसे बहुत सारे लोग, ये वही लोग होते हैं, उनसे 4 सवाल पूछ दोगे उनको कुछ नहीं आता। अगर उनसे 4 सवाल पूछ दोगे, अगर कोई ऐसा मुझे मिलता है उससे 4 सवाल पूछता हूँ, भाई साहब क्या मैटर ये नहीं कि समय आपने कितना दिया, मैटर ये कि उस समय में आपने किया, बताओ क्या किया उस समय में, है कि नहीं। तो ये मैटर करता है ना। आप लोग ये गलती अगर करोगे, आप ये देख लो कि आप 90% वाली कैटेगरी में आना चाहते हो या 10% वाली कहने का मतलब आप फेलियर वाली कैटेगरी में जाना चाहते हो या जाना चाहते हो आप जो सफल लोग, जो 10% लोग कामयाब होते हैं उनमें जाना चाहते हो। चॉइस इज योर, ओके। ये 10 पॉइंट आपने लिख लिए, अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलो, तो ये 10 पॉइंट आपने लिख लिए, अब ये 10 पॉइंट आपके लिए काफी है, ठीक है, ये 10 का आपके लिए काफी है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिस्ट कैसे बनाएं, ठीक। ये तो समझ लिया हमने अच्छी तरीके से, क्यों बनानी जरूरी है, नहीं बनाओगे फेल हो जाओगे, है ना, बहुत सारे हमने रीजन एनीवे सीखे, है ना। उसके बाद अब हम बात करेंगे लिस्ट कैसे बनाएं, ठीक है, ओके। तो लिस्ट कैसे बनाएं, पहला पॉइंट लिख लीजिए आप, लिस्ट को हमेशा डायरी में बनाएं, ठीक है, डायरी में बनाएं। यहाँ पे एक्चुअली ब्लैक है, वो थोड़ा सा छुप गया, तो लिख लो लिस्ट को हमेशा डायरी में बनाएं, राइट। आप लिख लेना लिस्ट को हमेशा डायरी में बनाएं, ओके। बहुत सारे लोग क्या है ना बना लेते हैं लिस्ट को ऐसे कुछ नॉर्मल कुछ रजिस्टर वगैरह है, डायरी ले लो, 100 रुपए की डायरी मिलेगी, समझ रहे हैं, 100 रुपए की डायरी, 100 रुपए तो खर्च करो सर इस बिजनेस पे, ठीक है, अपने ऊपर, अपने टूल्स के ऊपर, ठीक है। ये डायरी एक टूल है सर इस बिजनेस में, एक बार ले लो डायरी, काफी समय तक चलेगी आपकी, ठीक है, ओके। तो डायरी एक ले लो सर, क्योंकि नॉर्मली कोई भी अगर काम करोगे लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट होता है सर, ठीक है, तब जाके आपको वहां से कुछ कमा पाते हो। यहाँ बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है,
ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया, हो गया हिसाब कितना बराबर। अभी आपको क्या करना है, कुछ टूल्स हैं, 1500 खर्च कर दोगे अगर टूल्स के ऊपर, तो बिजनेस आपका बहुत जबरदस्त तरीके से स्टार्ट हो जाएगा सर। ठीक है, तो लिस्ट को हमेशा डायरी बनाएं, पहला पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है लिस्ट बनाते समय किसी को प्रीजज ना करें। लिस्ट बनाओ तो किसी को प्रीजज मत करो, ये करेंगे नहीं करेंगे अंकल आंटी, ये ऐसा वाला कोई मसला मत करो। ठीक है, बहुत सारे लोग लिस्ट बनाते समय क्या है ना, बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं सब। ठीक है, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ये प्राइवेट जॉब करते हैं, इनकी सैलरी ज्यादा है, इनकी सैलरी कम है, इनकी उम्र ज्यादा है, ठीक है, ये मामा है, ये तो ये बोल देंगे। बहुत सारे लोग दुनिया भर के सवाल कर करके और छाट छाट के लिस्ट बनाते हैं 10 लोगों की। ये देखो सर लिस्ट, और कॉन्टेक्ट में कितने लोग होंगे, 200 लोग होंगे, 250 लोग होंगे, 500 लोग होंगे, समझ रहे हैं, और उसमें से छाटे हमने बढ़िया बढ़िया, है ना। और जो हम लोग छाट छाट के अलग करते हैं, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि वो एक भी ज्वाइन नहीं करता, समझ रहे हैं, जो हम छाट के अलग करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट बनाते समय कभी भी जज नहीं करना है, ये दूसरा पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, लिस्ट जब हम बनाते हैं तो 3 पार्ट में लिस्ट बना लें। ओके, बहुत अच्छा रहेगा, अलग अलग पार्ट है, 3 पार्ट, उसको समझ लो अच्छी तरीके से, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, काम आपका आसान हो जाए। ओके, तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला यहाँ पर जो पार्ट होता है वो है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट वो लोग होते हैं जैसे हमारे फैमिली, यहाँ पर लिखा है रिलेटिव, और वेरी क्लोज पीपल, जो क्लोज हमारे जो फ्रेंड होते हैं, जो है ना। ठीक है, तो हमारी फैमिली में, ठीक है, हमारी फैमिली के जैसे मान लो आपके मम्मी की साइड के लोग हो गए, है ना, ओके, पापा की साइड के लोग हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी फैमिली के जो लोग हैं दूर दूर तक, ठीक है, वो सब लोग क्या है ना, हमारी हॉट लिस्ट में आते हैं, क्योंकि ज्यादातर फैमिली के जो लोग होते हैं उनसे मिलना जुलना रहता है ना। ओके, उसके बाद रिलेटिव हो गए हमारे रिश्तेदार। ठीक है, रिश्तेदार मतलब जो मैंने बताया आपको। ठीक है, उसके बाद वेरी क्लोज जो लोग होते हैं, ठीक है, जिनसे डेली डेली हमारा मिलना जुलना होता है, उन लोगों को लिस्ट में ऐड करो। ठीक है, पहले डाल लो हॉट लिस्ट, फर्स्ट नंबर हॉट लिस्ट, उन लोगों को सबको ऐड करो पहली लिस्ट में, जिन लोगों को आप जानते हो, ज्यादा मेल जोल है आपका, समझ रहे हैं। ठीक है, वो हमारी हॉट लिस्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, जिनसे हमारा अच्छी तरीके से जान पहचान। ओके, तो ये 3 स्टेप में पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, इसको लिख लो। ठीक है, और इसी तरीके से अगर बनाएंगे लिस्ट तो कंफ्यूजन नहीं होगी, अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये हमारा इसका तीसरे पॉइंट का सेकंड पॉइट। ठीक है, यहाँ पर है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट कौन है, हमारे फ्रेंड के फ्रेंड, मतलब हमारे दोस्त के दोस्त हो गए, ठीक है, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे फ्रेंड ऑफ ब्रदर सिस्टर, मतलब हमारी भाई के साइड के जो हमारे लोग हो गए, या हमारी सिस्टर है उनके फ्रेंड हो गए, है ना, तो वो क्या है ना, हमारी सब वार्म लिस्ट में आते हैं, जो कभी कभार जानते हैं, या हमें ये जानते हैं कि उनका भाई है, इस तरीके से जानते हैं ना लोग। ठीक है, कि उनका भाई है या उनकी सिस्टर है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे कलीग्स हो गए, उसके बाद हमारे पड़ोसी हो गए। समझ रहे हैं, कलीग्स मतलब जो हमारे ऑफिस वगैरह में काम करते हो, और हमारे जो पड़ोसी, इस तरीके के लोग जो है ना, ठीक है, जिससे हमारी कभी कभी हायल होती है 15 दिन में, महीने में, या हफ्ते में। ठीक है, तो इन लोगों की आप लिस्ट बना लो, इसको हम वार्म लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये भी एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। पहले हॉट लिस्ट को पूरा लिख लो, ठीक है, जो आपके कॉन्टेक्ट रिलेटिव जो आपके करीबी लोग हैं, उसके बाद वार्म लिस्ट डाल के सेकंड पे वो लिख लो। ठीक है, इससे ऐसे करोगे ना सर, आपकी लिस्ट और भी बड़ी हो जाएगी सर, क्योंकि हम लोग वहां तक जाते नहीं है ना सर। ठीक है, अपने सिस्टर के उसकी तरफ, एनीवे उनके फ्रेंड की तरफ नहीं जाते हैं, भाई है तो उनके फ्रेंड की तरफ, क्योंकि हमें तो अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो हमें तो लिस्ट बनानी है, तो हम मैक्सिमम लोगों को कवर अप करेंगे, समझ रहे हैं। ठीक है, जितनी बड़ी लिस्ट बनाओगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा। सर आप ये मत सोचो, बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, अरे यार लोग जो सोचेंगे वो छोड़ो, आप जो सोच रहे हो वो तो ठीक है, अब लोग जो सोच रहे हैं वो भी आप सोच रहे हो, तो आप ज्यादा सोच रहे हो ना, तो ज्यादा मत सोचो सर, जो सोच रहे हो उनको सोच रहे हो, तो कोई कुछ नहीं सोचता। आप लिस्ट बनाओ और सही तरीके से उस पर काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट है कोल्ड लिस्ट। ठीक है, जो स्ट्रेंजर होते हैं, ठीक है, कोल्ड लिस्ट, जो हमें जानते नहीं है, सोशल मीडिया लाइक जैसे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तीसरा जो है ना। ओके, तो कोल्ड लिस्ट में वो लोग आते हैं जो कभी रास्ते में चलते मुलाकात हो गई हमारी, ठीक है, कभी ट्रेन में, कभी बस में, है ना, कभी हम बस अड्डे पे खड़े हैं, ठीक है, तो वहां किसी से बातचीत हो गई ऐसे ही, है ना। ओके, कभी सोशल मीडिया के थ्रू हमारा कोई फ्रेंड बन गया, उससे बातचीत होने लगी, चैटिंग होने लगी, तो वहां पे, ठीक है, तो ये सब हमारे कोल्ड लिस्ट में आते हैं, जो हमें ज्यादा नहीं जानते, मतलब कभी कभी ऐसा मुलाकात हो गई चलते चलते, तो वो लोग हमारे कोल्ड लिस्ट में आते हैं। और एक्चुअल में जो बिजनेस एक्चुअल में जो करने वाले लोग होते हैं, वो यही लोग होते हैं, तीसरे लेवल, जो हमारे इस बिजनेस में बहुत बड़ा बिजनेस करके देते हैं, वो एक्चुअल में तीसरे लोग ही होते हैं, मतलब कोल्ड लिस्ट के। इस पर हम लोग बात करेंगे। तो 3 तरीके की लिस्ट है, इसको बना लीजिए। पहला तो हमारे रिलेटिव खास लोग, उसके बाद वार्म लिस्ट में मैंने बता दिया, फ्रेंड के फ्रेंड, सिस्टर ब्रदर के साइड के लोग, ऑफिस के लोग, पड़ोसी, ये इन लोगों को बना लो। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे हो गए जिनसे कभी कभी हमारी मुलाकात हुई, है ना, स्टेशन पे या एनीवे बस डे पे, या चलते फिरते, या कहीं भी घूमते फिरते, जो लोग हमें मिल जाते हैं और उनसे हमारा अच्छा बॉन्डिंग बन जाती है, वो लोग हमारी कोल्ड लिस्ट में आ जाते हैं, उनको भी लिखना है डायरी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखो, है ना। लिस्ट जब भी आप बनाओ तो मोबाइल को देखो, ठीक है, मोबाइल में आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टाइप करके बताइए कि आपके पास कितने कितने कॉन्टैक्ट है फोन में, थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे टाइप करके, जल्दी जल्दी मुझे बताइए कितने कितने कॉन्टैक्ट है आपके फोन में। और खासतौर पर न्यू लोगों से पूछूंगा मैं, जिन लोगों ने कल ही स्टार्टअप किया है, कल ज्वाइनिंग किया है, तो प्लीज मुझे टाइप करके बताएंगे चैट बॉक्स में फास्ट। ओके, चैट बॉक्स ओपन है। तो कितने कितने लोगों की लिस्ट है, क्या बात है, 600 लोग, बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। 900 लोग और एक ऐसे क्या बात है सर। ओके, 3200 लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, 3200, 3200 लोग हैं। ओके, 360, 300, 1500,
ओके 800 300 आरएनजी के 300 और खासतौर पर वो लोग टाइप करेंगे जो न्यू लोग हैं, न्यू मतलब जिन्होंने कल स्टार्टअप किया, 2 4 से 10 दिन पहले स्टार्टअप किया, टाइप 4000 लोग। सर ऐसे ही फेंक रहे हैं क्या? कोई 4000 को 3000 टाइप कर रहा है? जेन्युइन टाइप करिए सर, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। अगर है तो ठीक है, मैं मजाक मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अगर है तो बहुत अच्छी बात है सर, ठीक है, लेकिन जेन्युइनली टाइप करिए यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दो। 50 लोग ईमानदारी से, है ना, ओके 100 लोग, बहुत बढ़िया सर। अगर है तो अच्छी बात है सर। ओके 100 लोग हैं, 259 लोग, क्या बात है सर, 70 लोग, बहुत बढ़िया, 300 लोग, क्या बात है, लोग ही लोग हैं सर आपके पास। अब आप मुझे बताओ ये लोग कौन है? सब लोग, है ना। ओके अभी टाइपिंग चली रही है सर, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग टाइप कर रहे हैं। प्रियंका मैम बोल रहे हैं 240 लोग हैं मेरे पास, बहुत बढ़िया सर। तो ये सब लोग कौन है? ये सब लोग आपके लिस्ट में शामिल होने चाहिए, आपके लिस्ट में डायरी पे होने चाहिए। हम डायरी पे बनाते नहीं लिस्ट, डायरी पे बनाओ सर, ठीक है, फोन में मत रखो। 470 लोग हैं, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट, वंडरफुल, शानदार, क्या बात है, लोग ही लोग हैं सर, है ना, बहुत बढ़िया। तो लिस्ट बनाते समय यहाँ पर लिखा है कॉन्टैक्ट, मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट को जरूर देखें। उसके बाद 5वां यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, लिस्ट बनाते समय आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आपके जो कॉन्टैक्ट है उस पर काम बनाइए, उसके माध्यम उसके बाद लिस्ट बनाते समय आप कॉन्टैक्ट एनीवे जो सोशल मीडिया होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बेटर आपकी और बड़ी लिस्ट बनेगी सर। पहले कॉन्टैक्ट पे आए, उसके बाद चौथे पॉइंट में कॉन्टैक्ट पे, फिर उसके बाद में आप लिस्ट बनाते समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है। उसके बाद छठा पॉइंट लिखें, जैसे सोशल मीडिया मतलब सॉरी 5वां पॉइंट है सोशल मीडिया मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है। ये 3 चीजें आप सब लोग मैक्सिमम लोग यूज करते होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो व्हाट्सएप नहीं चलाता होगा या फेसबुक नहीं चलाता होगा, इंस्टाग्राम, तीनों पे तो हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जरूर करें आप लिस्ट बनाते समय। उसके बाद यहाँ पर एक छठा पॉइंट है, लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है, समझ रहे हैं, तो लिस्ट में सबसे पहले आप उनका नाम लिखिए जो आपको जानते हैं और आप उनको जानते हैं। जैसे मैंने बताया शुरुआत में आप हॉट लिस्ट पे काम बना सकते हैं, उसके बाद वार्म, उसके बाद फिर हमारी कोल्ड लिस्ट। उसके बाद 7वां पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके यहाँ पर थोड़ा सा छुप गया है, ठीक है, छठे पॉइंट में यहाँ पर लिखा है सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। उसके बाद उन लोगों का नाम लिखिए जिनको आपको जानते हैं लेकिन वो आपको नहीं जानते, इस तरीके से भी यहाँ पर लिखा है, ठीक है, देख सकते हैं। 7वां पॉइंट है, लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी ना करें। लिस्ट बनाते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, जस्ट आपको क्या करना है, आराम से थोड़ा सा समय लेके बना। ओके सेशन के बाद में आज यही काम करना है, लिस्ट पे आपको काम करना है। आज लिस्ट बनाना है पूरे दिन नहीं, अगर 2-3 घंटे 2 घंटे भी बैठ जाओगे ना, सब बहुत बड़ी अच्छी लिस्ट बना लोगे सब बैठ के। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, ऐसे कुछ इधर उधर से नाम उठा के लिख लिया, आराम से बैठो और बढ़िया से सोच के लिखो, ठीक है, बड़ी लिस्ट आपकी बनेगी। 8वां पॉइंट है, उन लोगों का नाम लिखें जो आपसे बड़े ड्रीमर है। क्या लिखा है? उन लोगों का नाम लिखें जो आपसे बड़े ड्रीमर है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे लोग आपके कॉन्टेक्ट में होंगे, ठीक है, जो बड़े शौकीन है, घूमने के शौकीन है, कार के शौकीन है। हो सकता है उनके पास खुद की कार नहीं है, लेकिन हो सकता है अपने फ्रेंड के पास उनकी कार हो कोई, ठीक है, वहां से फोटो डाल रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, आसपास में कहीं भी, ठीक है। ओके हो सकता है उनके पास खुद के पास जो है ना बढ़िया फोन ना हो, तो अपने फ्रेंड से फोन लेके उसकी सेल्फी डाल रहे हैं। तो ये समझ जाओ कि यार ये लोग कुछ बड़े ड्रीमर हैं। उन लोगों का नाम आप सबसे पहले लिखो, ठीक है। आप याद रखना, ठीक है, जब तक आप अगर मान लो 1 करोड़ कमाना चाहते हो, ठीक है, आपकी टीम में कोई 2 करोड़ 3 करोड़ वाला आना चाहिए, तभी मजा आएगा, ठीक है। आपसे बड़े ड्रीमर होने चाहिए, ठीक है। आप कमाना चाहते हो 10 करोड़, आपकी टीम में 20 करोड़ कमाने वाले होने चाहिए, ठीक है। आप 1 लाख कमाना चाहते हो, 6 महीने में, आपकी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो 3 महीने में बोले सर बताओ क्या करना है, सर मैं करूंगा, सर जो आप बताओगे मैं करूंगा। ऐसे लोगों को हमें एनीवे उन लोगों का नाम हमें लिखना है सबसे पहले जो आपसे बड़े ड्रीमर है, उन लोगों का नाम लिखो, ठीक है। उसके बाद 9वां पॉइंट है यहाँ पर इस तरीके से, 9वां पॉइंट में यहाँ पर इस तरीके से आप लिस्ट को बना सकते हैं, यूज फ्रेंड फॉर्मूला, ठीक है। एफ मतलब जैसे फ्रेंड वर्ड को अलग अलग में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, इसको आप समझ लो अच्छी तरीके से, ठीक है। एफ मतलब होता है फ्रेंड, आर मतलब होता है रिलेटिव, ठीक है। उसके बाद आई मतलब होता है इंडस्ट्रियल, मतलब जहां पे आप वर्क करते हो, एम्प्लॉय मतलब जहां पे आपने नौकरी की हो पहले, ठीक है। उसके बाद पड़ोसी, उसके बाद आपके ड्रीमर्स वाली जो मैंने बताया, उसके बाद स्ट्रेंजर, व्हाट्सएप, फेसबुक, यहाँ से आप स्ट्रेंजर लोगों को ले सकते हैं। ये एक फ्रेंड फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप अपनी लिस्ट को बढ़िया तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। लिख लो इसको अच्छी तरीके से, ये 9th पॉइंट है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप लिस्ट बनाएंगे तो एक्चुअली में बढ़िया सी आपकी लिस्ट बनेगी, ठीक है। इसको लिख लीजिए, जस्ट कुछ सेकंड के लिए मैं इसको स्लाइड को रोकता हूं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आप सब लोग बने रहिए क्योंकि 9 बज चुके हैं, तो लोग जाना स्टार्ट कर देते, बने रहिए थोड़ा सेशन में, चीजों को समझिए। उसके बाद 10वां पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। 10वां पॉइंट में आपको ये चीजें ऐड करनी है, 10वां जो पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि 10 पॉइंट मैंने बताया पहले, फिर 10 पॉइंट है, ठीक है। 10वें पॉइंट में यहाँ पर है इस तरीके के लोग हमें चाहिए जो सबसे पहले आपको लिखना है, यूज मैन फॉर्मूला। जब भी आप लिस्ट बनाते हैं तो आप मैन फॉर्मूले का यूज करें। मैन का मतलब क्या, मैन फॉर्मूले का मतलब क्या है समझो। एम मतलब मनी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों को पहले लिखे जिनके पास में पैसा हो, जैसे स्टूडेंट है उसको प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे लोग जो ठीक ठाक कमाते हो, 10-20 हजार 50 हजार कमा रहे हो, इनको हम पहले अप्रोच करें, मतलब पहले लिखो, ठीक है। उसके बाद ऐसे लोगों को लिखो, ए मतलब अथॉरिटी होनी चाहिए, मैन का मतलब मनी होनी चाहिए, ए मतलब अथॉरिटी मतलब डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बोल रहा है कि मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, तो डायरेक्ट मम्मी पापा से मुलाकात करो, ठीक है, उनसे बात करो, ठीक है। तो अथॉरिटी स्टूडेंट के हाथ में नहीं है ना, तो आपका टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। अगर कोई मान लो कि जॉब करता है, बोलता अपनी वाइफ से पूछो, उनसे डायरेक्टली बात करो,
ठीक है। तो हमें क्या है ना, ऐसे लोग चाहिए जो जिनके पास अथॉरिटी हो, जो कर सकते हो, खुद डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीडी होने चाहिए, जिनको नीड होनी चाहिए। हाँ चाहिए भाई साहब, जो जॉब में बेचारे जो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट वाली जिंदगी जी रहे हैं, और हालांकि जॉब में तो ऐसा ही रहता है मसला, ठीक है। तो नीडी होने चाहिए, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनके बच्चे अपने बच्चों की शादी करना चाहते हो, ठीक है, उनको पैसे की प्रॉब्लम है कि यार 5 साल बाद मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो नीडी लोग होने चाहिए। नीडी लोग होंगे 1 मिनट में ज्वाइन करेंगे सर, ठीक है, आपके साथ आ जाएंगे, क्योंकि उनकी नीड आप दिखा दोगे ना उनको, तुरंत आपके साथ में ज्वाइन करेंगे इस बिजनेस को, पक्का गारंटी बताओ, गारंटी के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से मैन पावर मनी होनी चाहिए, अथॉरिटी डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए इस बिजनेस को ज्वाइन करने की। उसके बाद नीड होनी चाहिए उनको कि हाँ यार यही तो ढूंढ रहा था मैं, और यही तो चाहिए, आप उनकी नीड को जगा दो, ठीक है। मैंने इससे पहले एक सेशन लिया था कि लोगों को प्लान दिखाकर किस तरीके से ज्वाइन कराएं, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें, इस पर 2 सेशन लिए थे। आप चाहो तो मेरे यूट्यूब पे लाइव सेशन में जाओगे, सलमान स्वामी करके टाइप करोगे यूट्यूब पे, तो मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसमें लाइव पे जाके इस सेशन को आप देख सकते हो, प्लान कैसे दिखाएं, क्योंकि ये पहला स्टेप है, ठीक है। कभी मौका मिलेगा उस पर भी हम लोग सेशन करेंगे फिर से दोबारा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, नीडी होनी चाहिए लोग, ठीक है। उसके बाद ये हमारा 10 पॉइंट होगा, इसको आपने लिख लो अच्छी तरीके से, इसको आप लिख लो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 11वां पॉइंट यहाँ पर लिख लो आप, फॉर्मेट ऑफ लिस्ट मेकिंग, है ना, मेकिंग ऑफ लिस्ट, है ना। चलो यहाँ पर देख लो अच्छी तरीके से, इस तरीके से आप लिस्ट बनाना, फॉर्मेट, ये लिस्ट बनाने का फॉर्मेट है, ठीक है। आप डायरी लेना, उस पर इस तरीके से आप 1 2 3 4 कम से कम 2 लाइन कलेक्ट कर लेना, एक में नाम, एक में कॉन्टेक्ट, एक में एड्रेस, ठीक है। और एक ऐसा कॉलम रखना जिसमें आप फीमेल है तो एफ कर देना, एम है तो मतलब मेल है तो एम कर देना, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इससे क्या होगा ना, जब ये चीजें कर लोगे ना तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि यार ये पर्सन कैसा है। फिर अपने अपलाइन को भी, जब भी आप अपने अपलाइन को प्लान दिखाने ले जाओ किसी के पास में, आप मान लो अपलाइन के साथ अभी कर रहे हो, फिर प्लान दिखाते हो, तो अपलाइन को जब भी किसी से मिलाओ तो उस पर जिससे आप मिला रहे हो ना, उसके बारे में अपलाइन को थोड़ी बहुत जानकारी दे दो, ओवरव्यू दे दो कि कैसा पर्सन है, ठीक है, कर चुका है, पहले नहीं कर चुका है, मान लो किसी ने पहले नेटवर्क बिजनेस किया हो, ठीक है। तो पहले थोड़ा बहुत क्या है ना, आपको ओवरव्यू दे दो अपलाइन को, ताकि अपलाइन समझ जाए, उस हिसाब से प्लानिंग कर ले, उसको प्लान दिखाने की, समझ रहे हैं। ज्यादा तो लोग गलती अपलाइन को ले जाके बिठा देते हैं कि ये लो सर अब निपटो आप, मैं तो मेरा काम खत्म, अब आपकी बारी शुरू, समझ लो। तो ये मत करो, ठीक है। आप अपने अपलाइन को कॉपरेट करो, और अपलाइन को जब भी आप मिलाओ किसी से या किसी से बात कराओ कॉन्फ्रेंस पे कि हाँ सर बात कर लो, तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा बता दो। बहुत सारे लोग गलती, हाँ सर लो बात कर लो सर, ये है ना, ये अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करना, ना ही हाइप क्रिएट करना, कुछ भी नहीं, लो सर जी बात कर लो सर, ठीक है। और खुद ही अपलाइन को छोड़ो, उनको बता सर ये बहुत बड़े सर ये हैं, जमींदार हैं सर ये, ठीक है, ऐसा है, हो गया काम करा, समझ रहे हो। तो क्या है कि दिक्कत, अभी यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, मेल फीमेल क्या है, ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या काम करते हैं, जॉब करते हैं, सैलरी कितनी, कुछ थोड़ा बहुत एक कॉलम ऐसा रखो, ठीक है। पहले कॉलम में नाम, दूसरे कॉलम में उनका नंबर, और तीसरे कॉलम में छोटा सा एड्रेस। एड्रेस मतलब पूरा नहीं, ठीक है, नाम। जैसे मान लो कोई पर्सन जो है, मान लो कि बरेली का है, या एमपी का है, या मुंबई का, महाराष्ट्र का, कहीं का, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा लिख दो, जैसे पहचान हो जाए कि हाँ ये पर्सन इस जगह का है, ठीक है। अब उसमें छोटे छोटे जो है ना, एनीवे आपने जो है वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जगह होती है ना छोटी छोटी, जहां से वो लोग बिलोंग करते हैं, वो लिख लो, उससे क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप कर लोगे ना, अच्छा रहेगा, ठीक है। जब भी अपलाइन से मिलाने जाओ तो अच्छे से अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन कर दो, ठीक है, ताकि सामने वाला पर्सन हल्के में ना ले अपलाइन को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, 11 पॉइंट आपने लिख लिया होगा। उसके बाद एक पॉइंट है और यहाँ पर लिख लो, ओके 12वां पॉइंट यहाँ पर लिख लो। 12वां पॉइंट क्या बोलता है, 12वां पॉइंट ये बोलता है कि लिस्ट में नाम लिखने से 100 रुपए एक नाम का मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लिस्ट बनाई नहीं जाती, बड़ा जोर पड़ता है लोगों को लिस्ट बनाने में। तो ये लिख लो कि लिस्ट अगर मैं बनाऊंगा, अगर आपको मैं बोलूं ये बात है ना यार 100 रुपए एक नाम के मिलेंगे, तो आप कितने नाम लिख दोगे। अभी जितने लोगों ने टाइप किया था ना, किसी ने 200, 400, 500, 1000, 900, ठीक है, ये इससे डबल लिख देंगे, गारंटी है। ढूंढ ढांड के कहीं ना कहीं से लिख देंगे, निकाल लेंगे, खोज लेंगे, क्योंकि एक नाम का 100 रुपए मिलेंगे। बोले सर 1000 लिख दो नाम, ठीक है, 1000 लिख दोगे, मजा आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो यार इसी तरीके से, ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है, इसी तरीके से लिखो ना सर, क्योंकि हम 100 रुपए नहीं कमाने आए सर। यहाँ पर अगर एक पर्सन भी आपके साथ ज्वाइन होता है ना सर इस बिजनेस में, और वो आपके साथ सीख के टिक के काम करता है ना सर, वो करोड़पति बना सकता है आपको इस बिजनेस में, समझ रहे हो। तो इस तरीके से इस माइंडसेट से लिखो कि सारा खेल है तो माइंडसेट का ही हमारा। तो लिस्ट में नाम लिखने से ये सोचो कि मुझे एक नाम का 100 रुपए मिलेंगे, इसको करते करते आप कर जाओ, मतलब लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 13वां पॉइंट यहाँ पर आप लिख लो, लिस्ट को ओकेजन इन्विटेशन मानकर बनाएं। ओकेजन इन्विटेशन क्या होता है, इस तरीके से बनाएं कि यार घर में कोई फंक्शन होने वाला है, कोई शादी होने वाली है, किसी को इस तरीके से बनाएं। करते हैं ना हम लोग, जब भी कोई फंक्शन है, कुछ भी मैरिज शादी वगैरह होती है, तो हम बनाते हैं ना लिस्ट, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है ना। तो इसी तरीके से आप जो है लिस्ट को बनाएं कि आप ये मानो कि घर में कोई फंक्शन या कुछ ना कुछ शादी वगैरह हो रहा है, इस तरीके से आप ये मानकर बनाएं। तो ये हमारा 13वां पॉइंट है, ठीक है। इसको इस तरीके से बनाना है लिस्ट को, ठीक है, जिससे आपको ये मानकर बनाएं कि घर में कुछ ना कुछ फंक्शन है जिसको हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, ये माइंडसेट के साथ में आपको लिस्ट को बनाना है। और 14वां पॉइंट मतलब है ना, लिस्ट बनाने के लिए 10,000 रुपए बांटे। मतलब यहाँ पर लोग बोलते हैं मेरे पास लोग नहीं है, जैसे, तो ये एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। आप बोल रहे हो लोग नहीं है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप या आप कहीं भी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो कि जो 8:30 बजे या 10 बजे मेरे घर के नीचे आएगा, खड़ा होगा आके, ठीक है, उसको 10,000 रुपए मिलेंगे। आपको क्या लगता है कितने लोग आ जाएंगे अगर व्हाट्सएप पे आप ये डाल दोगे, कितने लोग आ जाएंगे कि मैं आज हर पर्सन को 10,000 रुपए बांटूंगा। और वो ग्रुप में वो मैसेज डाल दो, कहीं ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, कुछ भी आपका, या किसी चौराहे पे चले जाओ, ठीक है, वहां बोल दो कि यार मैं, आप जितने भी लोग मेरे घर पे, ये एड्रेस है मेरा, इतने बजे आएंगे, उनको 10,000। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग हमें मिल जाएंगे सर, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ सर, मेरे पास लोग ही नहीं है। क्या बात करो सर, लोग नहीं है,
लोग हैं, लेकिन आप उनको देख नहीं रहे उस नजर से, ठीक है। ओके, तो ये सोच के बनाए जो मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 14 पॉइंट हमने लिख लिए, पहले 10 पॉइंट मैंने बताया, फिर 14 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे 5 मिनट का सेशन और है, आप लोग बने रहिएगा सर, ठीक है। लिस्ट पर काम कैसे करें, इंपॉर्टेंट तो यही है ना सर, ठीक है। देखो पहली जो हमारी लिस्ट पे काम करने के लिए पहला जो गियर जो होता है, जो स्टेप होता है, वो होता है हमारा हॉट लिस्ट का, ठीक है। आप पहले अपनी हॉट लिस्ट पे काम करना स्टार्ट करो। जब उसमें काम करना स्टार्ट करोगे तो आपके यहाँ पर कम से कम गोल्ड तक तो आप पहुंच जाओगे बॉस, समझ रहे हैं। इतने तो लोग होंगे आपके पास, 40-50 लोग, ठीक है, जो आपको गोल्ड की जर्नी तक सॉरी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हॉट लिस्ट पे काम करो। ज्यादातर लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के सोशल मीडिया पे डायरेक्ट चले जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट उन लोगों से मिलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जो जानते नहीं है, या जो आप उस पे मत जाओ। सबसे पहले आप हॉट लिस्ट पे काम करो, यहाँ पर आप गोल्ड बन जाओगे, 2-4-10 हज़ार रुपए का इनकम आप कर लोगे, जिससे आप नेक्स्ट स्टेप में आगे चले जाओगे, समझ रहे हैं। फिर आप चले जाओगे अपना दूसरे गियर में, गाड़ी में दूसरा गियर। जब पहले में तो भाई वैसे चलेगी, है ना, ज्यादा पेट्रोल खाएगी पहले गियर में, है कि नहीं। दूसरे गियर में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी। दूसरा गियर क्या है, वार्म लिस्ट का। वार्म लिस्ट में आसानी से वार्म लिस्ट वाले आ सकते हैं, कैसे, क्योंकि जब आप हॉट लिस्ट में काम करके आपने 10-12 हज़ार रुपए का इनकम बनाया है ना सर, उसको प्रमोट कर करके इनकम दिखा दिखाकर आप वार्म लिस्ट वालों को ला सकते हो। भाई लोग, आपकी नॉलेज तो आपका ठीक है सब कुछ, लेकिन एक चीज है, लिस्ट बनाने के बाद में आपको अभी सीखना पड़ेगा आगे। लिस्ट ये तो बता रहा हूँ मैं, काम कैसे करें। पहला स्टेप में हॉट लिस्ट पे करें, उसके बाद वार्म पे करें, उसके बाद है ना कोल्ड पे बताऊंगा। लेकिन इसके बाद एक स्टेप आता है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कभी नेक्स्ट, और नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। आप जो है अपने अपलाइन से पूछना, और बहुत सारे लोग शायद नहीं होंगे, उनको नहीं पता होगा, लेकिन काफी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो दूसरा गियर हमारा पड़ता है वार्म लिस्ट में, ठीक है, जो हमारे, और वो कब आते हैं, जब हॉट लिस्ट में हम गोल्ड बन जाते हैं। मान लो गोल्ड बन गया, आपने गोल्ड बन के 10 पेयर कंप्लीट किया, आपने 6 पेयर आगे, मतलब आपने समझ लो 1500 के आपने 6 पेयर ले लिए तो 10, हालांकि उनको बताओ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि उसी को दिखा दिखाकर इनकम को आप बन जाते हैं। एनीवे, दूसरे आपका वार्म लिस्ट के जो लोग होते हैं वो आपके साथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपका जो है, आपकी जो कार है उसमें दूसरा गियर पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा गियर आपका पड़ता है कोल्ड लिस्ट में। अब आपके पास में अच्छी खासी इनकम हो जाती है, वार्म पे काम करते हो, यहाँ पर आपकी इनकम बनती है, ठीक है। हो सकता है 12 हज़ार रुपए से 15 हज़ार रुपए से आपकी इनकम और ज्यादा चली जाए, 50 हज़ार रुपए हो जाए आपकी इनकम, ठीक है, 60 हज़ार हो जाए, ठीक है। यहाँ पर लोग कमाने वाले 3-3 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंच गए, टोटल इनकम कर लिया 1 लाख, है ना। तो आप वो क्या करेंगे, एक आप जब आप कमा लो यहाँ 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार, 1 लाख, तो अब आप कोल्ड लिस्ट पे काम करना स्टार्ट कर दो, लाइक सोशल मीडिया, ठीक है, उस पर भी काम करना स्टार्ट कर दो, अपनी पोस्ट वगैरह डालना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वहां से भी लोग आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है, आपके इंस्टाग्राम पे, वहां से लोग आएंगे। अब आपके पास में अचीवमेंट है या नॉलेज भी होगा ना, ठीक है भाई। लोगों से, अननोन लोगों से बात करके यहाँ पर आपकी हॉट लिस्ट में, वार्म लिस्ट में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होगी, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, लिस्ट को खराब नहीं करना अपने। लिस्ट आपने बना ली, लेकिन लिस्ट को खराब मत करो, ठीक है। आधी अधूरी जानकारी मत दो, सही तरीके से आगे का जो प्रोसेस उसको करना है, लिस्ट को खराब नहीं करना है। प्रॉब्लम पता क्या होती है, ज्यादातर लोग लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, और लिस्ट पे बहुत मतलब काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को सही तरीके से बता नहीं पाते हैं। लिस्ट जब खत्म हो जाती है तब उनको सही तरीके से थोड़ा बहुत नॉलेज आ पाता है, जब तक लिस्ट खत्म हो जाती है। तो लिस्ट को खराब मत करो, अपलाइन से पूछ के ही आगे के स्टेप बढ़ाओ, ठीक है। अपने मन से कुछ मत करो, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज कहता है, ठीक है, कि हर किसी का लॉ ऑफ एवरेज अलग अलग होता है, ठीक है, ठीक है। इसको समझो, लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हो तो उसमें से हो सकता है आपका रेशियो 2 का हो, 2 लोग आ सकते हैं, ठीक है। फिर 10 को आगे प्लान दिखाओगे, हो सकता है 3 लोग आए, फिर प्लान दिखाओगे 4 लोग आए, फिर हो सकता है 5 आए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि टाइम बाय टाइम, मतलब डे बाय डे आपकी नॉलेज भी तो बढ़ेगी सर। आपका नॉलेज इंक्रीज नहीं होगा क्या, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, धीरे धीरे आपका रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड, अभी जो लिस्ट आपने बना ली, मान लो आज लिस्ट बना लो, नेक्स्ट स्टेप हमारा इन्विटेशन का है, ठीक है। अब लोगों को इनवाइट कैसे करना है, कैसे जूम पे बुलाना है, कैसे उनको जो है एनीवे क्या बोलते हैं कि ऑफलाइन में फेस टू फेस मिलकर बात करनी है, ये आप अपने अपलाइन से डिस्कस करो। और हालांकि हमारे डे बाय डे सेशन होते रहते हैं, ठीक है, और हो सकता है कल का जो सेशन में इन्विटेशन आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो आज आपको एक लिस्ट पे काम कर लो अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद में अपलाइन से डिस्कस करके कल का सेशन हमारा जो है इन्विटेशन पे, हालांकि बेसिक तो हमारा डेली रहता ही है सर, और बेसिक में आपको मास्टरी करनी है सर। बेसिक में अगर आप एक्सपर्ट बन गए तो आप पक्का कामयाब हो जाओगे इस बिजनेस में, राइट। तो बेसिक का जो पहला स्टेप है वो है लिस्ट, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इन्विटेशन का आएगा, उसमें अपने आप को परफेक्ट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद प्लान जूम के माध्यम से दिखाना, तो आप इनवाइट कर सकते हो, खुद दिखाना सीख सकते हो, ठीक है। अपलाइन की हेल्प ले सकते हो, वो आगे के स्टेप है। तो पहला स्टेप आप इसको आज कंप्लीट कर लो, और यहीं पे मैं अपनी बात को जो है विराम दूंगा। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। लेकिन एनीवे आप इन चीजों को फॉलो जरूर करिएगा सर। लिखने तक ठीक है लिख लिया, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच मैं बोलना चाहूंगा हमारी कंपनी के एमडी सर को, जिन्होंने बेहतरीन शानदार सिस्टम बनाया। नेक्स्ट थैंक यू हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश सर को, कि सर ने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप सब लोगों को आज की सेशन से वैल्यू मिली होगी, ठीक है। तो इस स्टेप को कंप्लीट करना, लिस्ट बनाने के पूरे प्रोसेस को, लिस्ट कैसे बनाएं, क्यों बनाएं, ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब आप इसको इंप्लीमेंट करिएगा और अच्छे से लिस्ट बना के नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सो सेशन को अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूं, और थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा अब हमारे जो आज के होस्ट है मिस्टर आदित्य सर को। सर ने मुझे इतने शानदार तरीके से इनवाइट किया, थैंक यू सो मच आदित्य सर। प्लीज 1 मिनट 2 मिनट बात करके सेशन को क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू।